यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन में क्या होने वाला है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो NaOH के साथ या फिर KOH के साथ बेसिकली आप 50% यहाँ पर KOH या NaOH ले सकते हो। तो गर्म करने के बाद हमें सर एक तो अल्कोहल मिलेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई ना कोई साल्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए एक बार इसकी मेन रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे जो इसका बड़ा रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, समझते हैं इसको। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु होंगे, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है सर। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, है ना, 2 अणु ले लिए मैंने पहले ही। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें देंगे ये प्रोडक्ट, जो देंगे सर वो देंगे अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल CH3OH और प्लस HCOONA, ठीक है, HCOONA, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मेथिल अल्कोहल। तो भाई मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट आपके पास यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये तो था इसका मेन रिएक्शन। सर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसकी जो क्रियाविधि है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हो। इस बात का आपको सर यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे भाई, ये जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये 50% आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आया। बट अभी ये रिएक्शन मैंने हो सकता है अनबैलेंस हो, ठीक है, बट चलो एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस है भी या नहीं। अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है, बैलेंस नहीं है तो एक बार जब इसकी मैं क्रियाविधि आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है कितने हैं सर, 2 ये और 2 ये, यानी कि देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो 4 हाइड्रोजन तो यहाँ ही है और 1 हाइड्रोजन हमारे पास ये 5 है ना। तो इधर चेक कर लो एक बार, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5, और कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन है इधर 2 है, ठीक है, और इधर 1 कार्बन, ये 1 कार्बन ही, तो नॉर्मली इधर भी पूरे कार्बन हो गए। और आपके पास जो ऑक्सीजन के अणु है कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 और 1 ये 3, तो 1 2 और 1 ये 3, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या हमें, चलो इसको देखते हैं भाई। इसमें क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड का 1 अणु है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के 1 अणु को हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बॉन्ड का अरेंजमेंट करेंगे। बट इससे पहले NaOH का भाई आपको आयनाइजेशन कर देना है, बहुत नॉर्मल बात है। Na और OH के ऊपर आ जाएगा निगेटिव, सिंपल। हाँ जी, इतना क्लियर है सभी को। इसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है सर, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है HCHO, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फैला के लिखूँ, बॉन्डिंग के रूप में इसको दिखा दूं, क्योंकि ध्यान रखिए जो हमारे पास मैकेनिज्म होती है जितनी भी, उसको हमें बॉन्ड के रूप में दिखाना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेक होना, यानी कि बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का, है ना, टूटना जुड़ना, ये सब खेल चलता है, तो हमें बॉन्ड के रूप में इसको दिखाना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को बॉन्ड के रूप में कैसे दिखाते हैं भाई, तो ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है और आप दिखा सकते हो ये हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन आप यहाँ पे दिखा सकते हो। कार्बन की जो वैलेंसी है सर 4 है, ठीक है। तो इसको फैला के यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सर, आपने कहा कि अगर हम इसको थोड़ा सा फैला के लिख दें तो क्या लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को, कि जी फॉर्मेल्डिहाइड को हम लिखेंगे C+O, इधर भी H लगा दो और भाई इधर भी आप H लगा दीजिए, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो आप स्टेप 1, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्टेप में सर लेकर के चलेंगे। अगर हम इसको स्टेप में पढ़ेंगे तो टॉपिक जो है बहुत आसान हो जाएगा, टॉपिक धीरे धीरे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। सर सबसे पहले जो आप पाई बॉन्ड देख रहे हो, इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा कि जी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा H यहाँ पर ही है और कार्बन यहीं पे है, और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा निगेटिव और कार्बन के पास आ जाएगा क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हो।
ठीक है, क्लियर है इतना। अब बताओ, अब सर हमारे पास क्या होगा, ये जो आप ओ यहाँ पर देख रहे हो O और H, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सर ये यहाँ पर क्या करेगा, सर ये यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में है और ये कार्बन पर अटैच हो जाएगा क्या, हाँ जी, ये कार्बन पर अटैक हो जाएगा और अटैक होने के बाद सर ये बना लेगा हमारे पास OH के साथ यहाँ पर कार्बनिक जो OH है ये जुड़ जाएगा इस साइड में। तो OH जुड़ गया सर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, H को मैं इधर लिख रहा हूँ इस साइड में, तो H को लिख देंगे इधर, H को लिख दिया इधर और नीचे दिखा देंगे आप OH, ठीक है। ये हो गया सर आपके पास। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब हम क्या करेंगे सर, अब जो होगा इसके साथ रिएक्शन करेंगे फिर से फॉर्मेल्डिहाइड का, है ना, फिर से इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हम यहाँ पे करा देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन मैं यहाँ पे करा दूंगा और इसको ले लूँगा सर स्टेप, कितना सर, स्टेप ले लूँगा मैं इसको 2। स्टेप 2 की अगर हम बात करें भैया, तो 2 स्टेप में क्या करना है सर, 2 स्टेप में आपको एक बार यही फिर से लिख देना है ना, HCHOH सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि जी अब हम दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु लेंगे क्या, अब हम दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु यहाँ पर ले लेंगे, है ना। अब क्या होगा, अब सिंपली अब कुछ भी नहीं करना है आपको, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये बॉन्ड सर ब्रेक होगा, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो O है सर, जो आप निगेटिव देख रहे हो तो इसके ऊपर जब पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस O का अट्रैक्शन वहाँ होगा और सर इस हाइड्रोजन का रिएक्शन यहाँ पे आप करा सकते हो जाएगा इस कार्बन पर, तो यहाँ आ जाएगा भाई C और H, यहाँ पे भी H और इधर है आपके पास OH और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ भी आपके पास H है और ये O उधर चला गया जी, ये O उधर चला गया। तो इसका क्या होगा सर, इसका आप ऐसा कर सकते हो क्या, C और इसको आप ऐसे लिख सकते हो या COO, है ना, और ये H तो है ही और O के पास क्या है सर, O के पास निगेटिव है और ये H तो आपका है ही, है ना, H तो आपका ये झुका तो है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको वहाँ शिफ्ट कराना है और जब हमारे पास कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है और टूट करके कहाँ चला जाएगा, वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, है ना। अब ये कार्बन क्या हुआ सर, पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंपली इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है सर, फिर आपको हाइड्रोजन जो जोड़ना है वो यहाँ पे जोड़ देंगे और जो आपका O नेगेटिव है ये इस कार्बन के साथ O पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको कुछ भी नहीं करना सर, जो हमारे पास अगला स्टेप होने वाला है उस स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, उस स्टेप में हम क्या करेंगे, उस स्टेप में हम करेंगे कि ये जो सर हमारे पास HCOO निगेटिव और भैया मेरे ये जो आपके पास Na है ये पॉजिटिव और ये बना लेगा HCOO Na। तो ये भी आपके पास प्रोडक्ट है और भैया ये भी आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।